गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम पढ़ते हैं समास का कुछ उदाहरण लेकर आए हुए हैं। उन समास के एक्सरसाइज को हम करते हैं। ये सभी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई के भी जितने क्लास के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए हम समास के कुछ उदाहरण करते हैं। कौन कौन सा समास का उदाहरण है, चलिए ठीक है। चलिए, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति हमने बताया था। यथा, बे इत्यादि शब्द किसी शब्द से पहले जुड़ जाए तो अव्ययीभाव समास होगा। तो यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययीभाव। चलिए, देव कन्या कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। देव की कन्या, यानी कि जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, देव कन्या। लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में लौह पुरुष यानी कर्मधारय समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी यानी अष्टा, इसमें संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, संख्यावाचक, तो द्विगु समास होगा। चलिए जी, आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म, आज शब्द पहले आ गया है तो अव्ययीभाव हो जाएगा। आजीवन अमरण्य यानी जन्म मरण में कौन सा समास है? यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो द्वंद्व समास होगा। चलिए, अव्ययीभाव समास में खाली स्थान पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास है दशानन, प्रेम सागर, दिन रात, प्रतिदिन। तो द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह होती है तो दिन और रात। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, पवन पुत्र पवन का पुत्र, वनवास वन के आवास, चौराहा चौराहा, इसमें क्या नहीं है? तत्पुरुष समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है। कमल नयन, चवनी, नीलंबर, कृष्ण सर्प। तो देखो, क्रम बाकी कमल नयन तो कर्मधारय समास है, नीलंबर भी कर्मधारय समास है, कृष्ण सर्प भी कर्मधारय समास है, लेकिन चवनी अठनी ये सब क्या है? द्विगु समास है, क्योंकि ये संख्या को दर्शा रहा है, कर्मधारय समास है। तो चलिए, चतुर्भुज ये तो अभी हमने पढ़ा, ये द्विगु समास है। चंद्रमुख, चंद्रमुख जिसका मुख कैसा हो? चंद्रमा का समान हो, वो कर्मधारय समास हो गया। सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में सेना का पति, तत्पुरुष समास। राजगृह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, राजा का गृह। किस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है? तो द्वंद्व समास में क्या होती है? दोनों पद की प्रधानता होती है। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो नई समास है। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। प्रत्येक शब्द कौन समास है? अव्ययीभाव है। बेमन शब्द कौन सा समास है? तो नई समास है। देवालय शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष है। मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। भाई बहन यानी इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो द्वंद्व हो जाएगा। चलिए, देहचोर शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चौराहा शब्द कौन सा समास है? द्विगु समास है। आइए, दीना, दीना अनुदीन कौन सा समास है? अव्ययीभाव। सजन शब्द कौन सा समास है? तो कर्मधारय है। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं? जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए तो वो कौन सा समास कहलाता है? तो अव्ययीभाव समास कहलाता है। कहता है रोगाग्रस्त कौन सा समास है? रोगों से ग्रसित व्यक्ति, तत्पुरुष समास होगा। त्रिपाद कौन सा समास है? द्विगु समास। परमेश्वर कौन सा समास है? परम जोड़ीश्वर यानी कर्मधारय। शिव पार्वती कौन सा समास है? द्वंद्व, शिव पार्वती होना चाहिए, ठीक है ना, हाइपन देकर शिव पार्वती। आगे, शरणागत कौन सा समास है? तत्पुरुष। निधड़क शब्द कौन सा समास है? निधड़क, अव्ययीभाव समास। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? द्विगु, नवरत्न, चौराहा, त्रिलोकी, आस्तित। तो नवरत्न, चौराहा, त्रिलोकी
ये सारे द्विगु समास का उदाहरण है, जबकि आस्तित्य ये जो है अव्ययीभाव समास है। शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? शोक से ग्रस्त तत्पुरुष। निम्नलिखित में कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास है? यानी जिसका चिन्ह होगा से। गृहात, स्वर्ग प्राप्त, धनहीन यानी धन से जो हीन हो, वही क्या है? आपादान तत्पुरुष समास है। इसमें यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष। नवरत्न शब्द कौन सा समास है? द्विगु है। चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि। रसोई घर कौन सा समास है? रसोई के लिए घर तत्पुरुष। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि। बनमानु शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष। त्रिफला शब्द कौन सा है? द्विगु। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? देखो यहाँ पर भी आईपन, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उसी शब्द को दोहराया गया है, यानी जिस शब्द को दोहराया जाए वो अव्ययीभाव ही होता है। प्रतिदिन शब्द कौन सा है? अव्ययीभाव। प्रतिदिन। धनहीन शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष। रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज यानी राम का अनुज, यानी तत्पुरुष समास होगा। आजकल कौन सा समास है? आजकल यानी हाइपन दे देंगे, ये तो द्वंद्व हो जाएगा। पंचवटी संख्या यानी द्विगु समास। हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व। कामचोर, कामचोर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। लंबोदर बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिया गया है। राजकुमार, राजकुमार राजा का कुमार तत्पुरुष। कहता है दाल रोटी द्वंद्व समास। घनश्याम कर्मधारय समास। चौराहा कौन सा समास है? द्विगु। पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। कहता है आपाद मस्तक यानी पाद से मस्तक तक कौन सा समास है? यह अव्ययीभाव होगा। कठ खोदा यानी काठ को खोदने वाला कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गौशाला यानी गौ के लिए शाला कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चिड़िया मार चिड़िया को मारने वाला कौन सा समास है? तत्पुरुष। देवालय देव के लिए आलय कौन सा समास है? यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए जी, युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहा जाता है, कौन सा समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम कौन सा समास है? कर्मधारय बहुब्रीहि अधिकरण तत्पुरुष द्विगु, तो अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। चलिए जी, गौरी शंकर, गौरी और शंकर कौन सा समास है? गौरी और शंकर के बीच में हाइफन लगा देगा, जो चिन्ह द्वंद्व होगा। रात दिन, रात और दिन कौन सा समास है? द्वंद्व होगा। चलो जी, राजकन्या राजा की कन्या कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष है। आजन्म यानी जन्म भर कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। देशभक्ति देश की भक्ति कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। यथाशक्ति जितनी शक्ति हो उससे शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। कमल नयन कमल जैसा नयन शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। पाप पुण्य पाप और पुण्य कौन सा समास है? द्वंद्व। योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चतुरानंद, चार है आनंद जिसके वह, तो यहाँ पर भी विशेष अर्थ कर रहा है, बहुव्रीहि। यथाशीघ्र कौन सा समास है? अव्ययीभाव। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? द्विगु। देश विदेश ये द्वंद्व हो जाएगा। जी जान शब्द कौन सा है? द्वंद्व होगा। आजीवन शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। कहता है बिना पानी शब्द कौन सा समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि। हरिशंकर शब्द कौन सा समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व, हरिशंकर, हरि और शंकर। चलो जी, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कहता है रसभारा शब्द में कौन सा समास है? तो ये कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपादान तत्पुरुष, अपादान, तो ये करण तत्पुरुष का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु। पंचपात्र, नोलकमल, देशभक्ति, प्रेम शक्ति, तो पंचपात्र है जो ना, द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए ठीक है, 83 क्वेश्चन हमने कराए, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि सेशन अच्छा लगे तो आप इसे
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।